अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप ये सोच रहे हो क्या पार्टनर मुझसे सच्चा प्यार करता है या फिर नहीं, आप कंफ्यूज हो उनके बिहेवियर के वजह से, तो आज के इस वीडियो में मैं ये कंफ्यूजन दूर करने में आपकी हेल्प करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हमेशा की तरह आज की बातें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि पार्टनर केवल आपका यूज़ कर रहा है इमोशनली, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली। जैसे पार्टनर को जब आपसे बात करनी है तब वो आपसे बात करते हैं, खुद को बेटर फील करवाते हैं, लेकिन जब आपको पार्टनर से बात करनी है, जब आप उनसे बात करना चाहते हो, तब वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो दो दो चार चार दिनों तक आपको इग्नोर करते हैं। फिर वो आपको इमोशनली खुश करने पर ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल आपसे तभी बात करते हैं जब उन्हें ज़रूरत है। उन्हें आज उनके साथ कोई नहीं है बात करने के लिए, या फिर 2-3 दिन हो गए बात नहीं की, उनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, तो वो आपसे बात कर रहे हैं। अब हम ये सोचते हैं कि नहीं, पार्टनर को हमसे सच्चा प्यार है। अगर वो आपसे सीरियस है आपको लेकर, अगर वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो आपको खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ आपसे बातें करेंगे, लेकिन अगर वो 5-5 6-6 दिन आपसे बात नहीं करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, 1-2 दिन बहुत अच्छे से बात करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो आप ये समझिए कि वो आपको लेकर कंफ्यूज है। वो उतने ज़्यादा भी सीरियस नहीं है आपको लेकर। अगर वो आपको इंटेंशनली इग्नोर करे और जब उन्हें बात करनी है वो तब आकर आपसे बात करे, तो ये एक रेड सिग्नल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बेस पे आप उन्हें छोड़कर चले जाओ, लेकिन इस सिचुएशन में एडजस्ट करना भी सही नहीं है। इसीलिए आपको वर्क करना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए, एफर्ट्स डाल के आप सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश भी कर सकते हो। एट द एंड सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो फिर आप ब्रेकअप के बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा अगर वो केवल फाइनेंशियली आपके पास आ रहे हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और वो आपसे डिमांड करते हैं, इस वजह से वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, बार बार वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि ये एक रेड सिग्नल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपको पार्टनर की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। लेकिन अगर वो केवल पैसों के लिए आपसे बात कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में वो आपको छोड़ भी सकते हैं। वेल, तीसरी बात, फिजिकली। आजकल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए लोग ड्रामा करने लगते हैं, झूठे प्यार के लिए एक सच्चा प्यार दिखाते हैं। उनके साइड से वो सीरियसनेस नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सीरियसनेस दिखाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वो इग्नोर करते हैं, काफ़ी दिनों तक अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब फिज़िकल होने की बात आती है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं आपके साथ, वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप से भी आपको दूर रहना चाहिए। आपको अगर डाउट है कि वो केवल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके साथ है, तो वहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि वो आपके साथ केवल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वो बार बार पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए उन्हें पैसे मत दो, कुछ टाइम के लिए पैसों की बात मत करो। फिर देखो क्या वो आपके साथ रहते हैं या फिर नहीं, वहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि केवल अगर आप उन्हें खुश करते रहोगे तो वो आपके साथ तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप डिस्टर्ब होते रहोगे। इसीलिए आपको भी अपने डिस्टर्बेंस को समझना चाहिए। वेल, दूसरी बात, वहाँ पे ना थोड़ी फ्यूचर की बातें भी होती है, वहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग भी होती है। आप इस टाइप के अगर रिलेशनशिप में हो कि चलो जब तक चल रहा है चलने दो, जब अलग होने की बात आएंगी तो हम देख लेंगे, तो इस वजह से आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हो अगर पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया तो। अगर वो फ्यूचर की बातें नहीं कर रहे हैं या फिर वो आपको फ्यूचर की क्लैरिटी दे रहे हैं कि मैं तो आज आपके साथ हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं आपके साथ नहीं रह सकता, तो इस सिचुएशन में भी आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो क्लियरली ये शो कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, वो केवल कुछ टाइम के लिए आपके साथ है, कुछ महीनों के लिए आपके साथ है, तो आपको ना यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो वो तो यही कहेंगे, मैं तो पहले से कह रहा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो पहले से कह रहा था कि हम साथ में नहीं रह सकते। आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। या तो आप उन्हें कन्विंस करना स्टार्ट कर दो थोड़ा कि मुझे फ्यूचर में आपके साथ ही रहना है। अगर वो बस यही कहे कि मैं नहीं रह सकता,
तो फिर आपको उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो यहाँ से निकल जाएंगे खुद से, तो ना ही वो आपके बारे में सोचेंगे और ना ही वो आपकी वैल्यू करेंगे। इसीलिए समय रहते हुए आपको खुद ही यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो फ्यूचर की क्लैरिटी ना दे तो। तीसरी बात, अगर वो उनकी लाइफ की बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो सारी बातें वो काफ़ी खुश होकर आपको बता रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होकर आपको बता रहे हैं, तो आप ये ज़रूर मान सकते हो कि वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, रिलेशनशिप में एक अलग ही स्टोरी चल रही होती है। आज रिलेशनशिप में 2 साल हो गए, 2 साल के बाद हमें कुछ ऐसा पता चलता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वो काफ़ी बातें छुपा कर अगर रख रहे हैं, क्लियरली आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं झूठ इसीलिए बोलता हूँ ताकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे, रिलेशनशिप मेंटेन रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि एक अलग ही बातें चल रही होती है लाइफ में, पार्टनर झूठ बोल रहा होता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वो यही कहते हैं कि ये बातें अगर मैं आपको पहले बता देता तो आपको बुरा लगता। इस टाइप से भी आपको एडजस्ट करके नहीं रहना है। अगर पार्टनर जानबूझकर बातें छुपा रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना कर रख रहा है, तो ये भी एक रेड सिग्नल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही पर्सनल लाइफ बनाकर चल रहे हैं, कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, या अपनी लाइफ की बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप जब जानने की कोशिश करो तो वो आपको दूर कर दे रहे हैं, साइड कर दे रहे हैं, तो अगर वो इतनी ही पर्सनल लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आप उन्हें पर्सनल लाइफ में ही खुश रहने दो। अगर वो बहुत ज़्यादा ही बातें छुपा रहे हैं तो ट्रस्ट में फिर आपको उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किससे बात कर रहे हैं, कौन से फ्रेंड से वो कितने क्लोज है, ये बातें आपको कभी नहीं पता चलेगी। उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये बातें आपको पता नहीं चलेगी। इसीलिए आपको ये बातें समझनी है कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बातों को छुपाए तो आप अपने साइड से थोड़ा पीछे होने पर भी ध्यान दीजिए, अपने लाइफ को थोड़ा स्टेबल करने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बातें छुपा रहे हैं तो आप जानने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो फिर भी नहीं बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच आपके सामने आ रहा है, तो धीरे धीरे आप उन्हें ये भी शो करो कि आप उनके साथ ऐसे नहीं रह सकते। अगर वो फिर बदलाव लाते हैं तो ठीक है, अगर वो बदलाव नहीं लाते हैं तो आपको अपने साइड से एक डिसीजन लेने पे काम करना चाहिए। फिर वहां पे आप थोड़ा उनसे दूर होने के बारे में सोच सकते हो। चौथी बात, अगर वो आपके इनसिक्योरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो ऐसे रिलेशनशिप से आप हाथ जोड़ लीजिए। ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है। कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में कोई डाउट आता है, वैसे तो हम पार्टनर पे डाउट नहीं करते हैं, अब यहाँ पे गलती आपकी भी हो सकती है। बार 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 हर दूसरे दिन पार्टनर पे अगर आप डाउट कर रहे हो तो वो तो परेशान ही हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको पार्टनर के ऊपर डाउट आ रहा है, कभी कभी पार्टनर की बातों की वजह से आप परेशान हो रहे हो, आप बात करना चाहते हो लेकिन पार्टनर बात नहीं कर रहा है, पार्टनर कोई बात छुपा रहा है, सच सामने आने के बाद भी पार्टनर आपको ही इग्नोर कर रहा है, यानी कि पार्टनर आपकी इमोशंस की, आपकी इनसिक्योरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है कि आपको जो सोचना है आप सोचो, मुझे कुछ नहीं लेना देना। अगर उनका भी यही बिहेवियर है, यहाँ पे भी दो बातें हो सकती है, या आप ही हर बात पे डाउट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये कम करना होगा सबसे पहले तो अपने साइड से। लेकिन आपको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो आपके अलावा किसी और से बात कर रहे हैं, वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, और फिर भी जब आप उन्हें ये बातें बताते हो, अपना दुख बताते हो, अपना प्यार बताते हो, फिर भी अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं कि आप चाहे रोते रहो, परेशान होते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस केस में भी आपको थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर वो आपकी इमोशंस की, आपके डिस्टर्बेंस की, आपके दुख की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है और वो उस डाउट को दूर करने के बारे में एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि आपको जो सोचना है आप सोचो, पहले दिन से ही अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि एक रेड सिग्नल है। कल को चल के अगर वो आपसे झूठ भी बोलेंगे तो आप उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते, वो आपको बातों से दबा देंगे कि आप डाउट करते हो, आपको शक है मेरे ऊपर, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये चीज़ें भी गलत है।
हर दिन भी आप डाउट मत करो, हर दिन डाउट करते रहोगे तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप कभी कभी अपने इनसिक्योरिटीज़ उन्हें बताते हो, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ से थोड़ा दूर होने के बारे में ही सोचना होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में 4 बातें मैंने आपको बताई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 बातें आपको बदलने पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। आपको ज़रूर रिलेशनशिप में चेंजेस लाने पर काम करना चाहिए, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बातें बिगड़ रही है तो ब्रेकअप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ दिनों की डिस्टर्बेंस रहेगी, कुछ दिनों तक आप परेशान रहोगे, लेकिन आप एक गलत रिलेशनशिप में नहीं फंसोगे। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो आप, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। 1-1 मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ मैं वहाँ पे। और अगर आप कॉल पर डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।